नाम क्यों जपना चाहिए? आखिर नाम जपने से मिलता क्या है? क्या प्रभाव होता है नाम के जपने का? नाना प्रकार के प्रश्न और समाधान केवल एक कि ये नाम जीवन का सार है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक बोध कथा निश्चय मानिए, उसको सुनने के पश्चात एक शिष्य द्वारा किए गए 3 प्रश्न आपके भीतर की चेतना को इतना जागृत कर देंगे कि आप नित्य निरंतर परमात्मा के स्मरण में, प्रभु के नाम जप में स्वयं को व्यस्त रखेंगे। और जो व्यस्त रहता है वो मस्त रहता है। एक समय की बात है, प्रातःकाल का समय था। पक्षी अपने घोंसले छोड़ वन की ओर जा चुके थे। मध्यम मध्यम हवाएं चल रही थी। प्रकृति मानो अपना मधुर संगीत बिखेरे थी। एक महात्मा के आश्रम में महात्मा जीवन विद्या सिखा रहे थे अपने शिष्यों को। तभी एक शिष्य अपने गुरुदेव की बात को सुन खड़ा हो गया और कहने लगा, आचार्य, मैं 3 प्रश्न जानना चाहता हूँ। उन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपकी बात को समझना चाहता हूँ। महात्मा बोले, पूछो बेटा, क्या जानना चाहते हो? निश्चय मानिए, ये 3 प्रश्न आपके जीवन का सार हैं। आपको नाम जपने का वरदान देने वाले हैं। वह शिष्य कहता है, जीवन क्या है? जीवन का प्रयोजन क्या है? क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है गुरुदेव? गुरुदेव ने प्रश्न सुने और अचंभित रह गए। वे कहे, अभी समय हो गया है बेटा, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मध्याह्न काल में दूंगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने आश्रम की ओर चले गए। दोपहर में भोजन करने के बाद वे ब्रह्मचारी शिष्य पुनः गुरुदेव के सम्मुख प्रस्तुत हुए। गुरुदेव कहने लगे, क्या अपने प्रश्न दोहरा सकते हो शिष्य? मैं कहा, हाँ गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न है, जीवन क्या है? गुरुदेव ने एक लंबा सांस भीतर खींचा और कहने लगे, चेतना ही जीवन है बेटा। लेकिन वह शिष्य इस जवाब को सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुदेव की ओर देखने लगा। गुरुदेव समझ गए। वह कहने लगे, ईश्वर की बनी इस सृष्टि में कई तरह के प्राणी हैं पुत्र। उन सब में चेतना कार्यरत है। वे सभी जीवन के परिचायक हैं। ये चेतना आत्मा है, और जब तक ये आत्म तत्व रहता है, ये आत्मा रहती है, तभी तक जीवन रहता है। इस आत्मा के विलग होते ही मृत्यु हो जाती है। पुत्र को, उस शिष्य को कुछ कुछ संतोष हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, बचे हुए 2 प्रश्न, इस जीवन का प्रयोजन क्या है और क्या मृत्यु अंत है? गुरुदेव ने उसको देखा और कहा, निश्चय ही मैं तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का भी जवाब दूंगा। आनंद ही जीवन का प्रयोजन है पुत्र, और आनंद ही जीवन का अंत है। इस बार भी हमारे और आपकी तरह वह शिष्य अपने महात्मा की कही बात को, गुरुदेव की कही बात को समझ नहीं पाया। गुरुदेव कहने लगे, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। जैसे इस प्रकृति पर जितने प्राणी विद्यमान हैं, वे सुख दुख के अभाव से, कोई व्यक्ति अभाव नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, पीड़ा नहीं चाहता, अर्थात आनंद चाहता है। ये आनंद ही जीवन का प्रयोजन है, और आनंद के साथ जीवन जीना अर्थात अंत भी आनंद है। ये बात शिष्य समझ ना पाया कि एक अवस्था जीवन पर्यंत कैसे बनी रह सकती है। आरंभ और अंत दोनों आनंद कैसे हो सकते हैं? गुरुदेव कहने लगे, वन विहार का समय हो गया है पुत्र। संध्या काल में ये प्रश्न तुम्हें समाधान से युक्त मिलेंगे। वे सभी आचार्य के साथ, उन महात्मा के साथ वन की ओर गमन करते हैं। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी के किनारे एक नाविक एक कहार को देखते हैं। गुरुदेव अपने उस शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ उनसे पूछो कि वो नाव क्यों चलाते हैं। आचार्य के आदेश को पाकर वह शिष्य जिसने प्रश्न किया था, नाविक के पास जाता है। मुस्कुराते हुए पूछता है, आप नाव क्यों चलाते हैं?
कहार ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाव चलाता हूं तो धन मिलता है, धन से मेरे परिवार का पोषण होता है, मैं और मेरा परिवार आनंद से रहते हैं, हमें खुशी मिलती है, हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं भाई। उसकी बात सुनकर वह आचार्य के सम्मुख आया, वही बात दोहरा दी। गुरुदेव, वो महात्मा फिर कहते हैं, पुत्र देखो वो मछुआरा मछलियां पकड़ रहा है, जाओ और जाकर उससे पूछो कि वो मछलियां क्यों पकड़ता है, क्या प्रयोजन है उसके मछलियां पकड़ने का। वह शिष्य गुरुदेव की आज्ञा पाकर उस मछली पकड़ने वाले के पास पहुंचा, मछुआरे के पास आ गया, मछुआरे से पूछने लगा, आप मछली क्यों पकड़ते हैं। सहज भाव से पूछे गए प्रश्न को सुनकर वो मछुआरा कहने लगा, ये मछलियां ले जाकर बेचता हूँ, बेचने से धन मिलता है, धन से आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति होने से खुशी मिलती है। तो ये समझो भाई कि खुशी चाहने के लिए, खुशी मिले इसलिए मैं मछलियां पकड़ता हूँ। जवाब सुन वो शिष्य गुरुदेव के पास आया और कह गया सब बात। वे लोग सब लौट आए आश्रम की ओर। रात्रि का समय था। वह जिज्ञासु शिष्य पुनः महात्मा के सम्मुख आकर खड़ा हो गया और बोले, गुरुदेव आपने कहा था प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, किंतु मेरी जिज्ञासाएं शांत ना हुई। आपने एक ही प्रश्न का जवाब दिया था, दूसरे को कुछ कुछ समझाया था, लेकिन आनंद अंत है मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ। गुरुदेव बोले, मुझे लगा तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया बेटा। तुमने मछुआरे और नाविक की बात को ध्यान से सुना। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म आनंद की प्राप्ति के लिए है, अर्थात आनंद ही अंत है। जीव द्वारा किया गया प्रत्येक काम आनंद की प्राप्ति के लिए है। ध्यान देने योग्य बात है। नाम जपने से, नाम को रटने से परमानंद की प्राप्ति होती है, परमात्मा मिलता है। और प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का प्रयोजन यही है कि परमात्मा की प्राप्ति हो, आत्म तत्व जागृत हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। और ये मिलन इस कलिकाल में केवल और केवल एक साधन द्वारा संभव है, सहज कल्याण, नाम जपने से। नाम जपने से जीव का आत्म तत्व जागृत होता है, आत्मा का उत्थान होता है, आध्यात्म तत्व उन्नत होता है, जीव के सारे बंधन कट जाते हैं, जीव को सहज मुक्ति की प्राप्ति होती है, आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त होता है, उसे अपने अद्वैत को जागृत करने का सूत्र मिलता है, जीव ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि वो पूर्व से ही, जैसा बाबा तुलसी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ढका हुआ, सिमटा हुआ, माया के प्रभाव में आया हुआ ये जीव नाम के प्रभाव से अपने सब बंधनों को काट पुनः मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, जपिए 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 नित्य निरंतर परमात्मा के नाम को जपिए। ये नाम आपको मुक्ति प्रदान कर देगा, ये नाम आपको भक्ति प्रदान कर देगा, ये नाम आपको परमात्मा से मिला देगा, ये नाम आपका सहज में कल्याण कर देगा। इसलिए भाई बहन, नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को रटिए। नाम के प्रताप से, नाम के प्रभाव से आप और मैं जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री हरि।